औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम इस आरएम का इस्तेमाल कर रहे थे और आज लेसन नंबर 3 है और हमने आज मजीद टेंसेस जो है मजीद सेंटेंसेस उसके इस आरएम वाज वर्क का इस्तेमाल और उसके मजीद सेंटेंसेस हम देखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इस का मतलब है, आर का मतलब है हैं, एम का मतलब है हूँ, वॉज का मतलब था और वर का मतलब थे। तो असर्टिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ इज लगाना है और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी अगर कोई प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेट भी हम लगा सकते हैं, अदरवाइज ये इज आएगा। और एम के साथ, आई के साथ आपने एम लगाना है और इसी तरह जो यू, वी और दे या प्लूरल, इसके साथ आर लगा देना है। मैंने ट्रांसलेशन उर्दू में इनकी लिख दी है। इसी तरह ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वॉज आएगा पास्ट में और इसी तरह यू, वी और दे या प्लूरल, इसके साथ वर आएगा पास्ट में। तो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा तो इसके साथ वर आएगा। लाइकवाइज नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट लगा देंगे इस आर एम वॉज वर के बाद और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम इन्हें फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और साथ एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन डालेंगे। ये हमारा पहला लेसन था। जो पहले 2 लेसन थे उसमें थे हमने ये सीखी चीजें, ट्रांसलेशन भी की, 15 सेंटेंसेस उसमें किए, 15 दूसरे में किया। आज 15 मजीद करेंगे, फिर एक पैराग्राफ लेंगे, उसको ट्रांसलेट करके तो हम इस लेसन को फिर क्लोज करेंगे इस आर एम को। तो बहुत प्रैक्टिस जो है ना हम कर चुके हैं। तो आज पहला सेंटेंस है, चश्मे का पानी मीठा है। तो हम कहेंगे पानी की, द वाटर ऑफ द लेक, लेक कहते हैं चश्मे को, इज कोल्ड, ठंडा है, इज कोल्ड। नेक्स्ट है जी, तोते पिंजरों में बंद में हैं। तो तोतों को ना अक्सर गलत लिखते हैं, तोए से लिखते हैं, तोए वो तोए बड़ी है ते, तो ये ते से होता है तोते। तो द पैरट्स, ब्लैक से कर लेते, पैरट्स द पैरट्स आर इन द केज, पिंजरे में है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, जेहलम में इमारती लकड़ी की मंडी है। तो द टिम्बर मार्केट, देर से भी कर सकते, देर इज आ टिम्बर मार्केट इन जेहलम। इन जेहलम, देर इज अ टिम्बर मार्केट इन जेहलम। ये रेशमी कपड़ा है। तो हम कहेंगे इट इज, दिस इज भी कह सकते हैं, इट इज भी कह सकते हैं। इट इज या दिस इज, दिस इज सिल्क, खाली सिल्क लिख देंगे तो ये रेशमी, दिस इज सिल्क। नेक्स्ट है, करीम साहब हमीद के उस्ताद हैं। तो करीम, मिस्टर करीम भी लिख सकते हैं, साहब की इंग्लिश में मिस्टर करीम। मिस्टर करीम इज हमीद्स टीचर। हमीद, ये अपोस्ट्रोफी का यूज हम सीखेंगे, फिलहाल अपोस्ट्रोफी लगा रहा हूं, अपोस्ट्रोफियस हमीद्स टीचर। तो ये अपोस्ट्रोफी का यूज हम सीखेंगे तो इंशाल्लाह वहां मैं आपको बताऊंगा कि अपोस्ट्रोफी कैसे इस्तेमाल करनी है। मवेशी खेतों में नहीं है। द कैटल्स, द कैटल की प्लूरल कैटल ही होती है। द कैटल
प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करना है तो आर नॉट इन द फील्ड। क्या टेक्सला एक तारीखी शहर है? तो हम कहेंगे इज टेक्सला टी कैपिटल टेक्सला is Texla an historical city? Is Texla an historical city? क्या नदीम क्रिकेट की टीम का कप्तान है? Is कप्तान था, सॉरी, was W कैपिटल लिखेंगे, was कलर चेंज हो जाता है, was नदीम द कैप्टन, टीम कप्तान, द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, फुल स्टॉप और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऊपर भी मैंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन ही डाला, यहां भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन डालना है आपने। तो वाज नदीम द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम? क्या नदीम क्रिकेट की टीम का कप्तान था? नेक्स्ट है, क्या नसीमा इम्तिहान के कमरा में न थी? ये पास्ट का was Nasima not present, not there भी कर सकते हैं, not there, not present in the examination room, sign of interrogation। क्या लाहौर दरियाए रावी के किनारे पे वाक़या है? क्योंकि वो वाक़या है, इज लाहौर situated at the बैंक, किनारे को कहते हैं बैंक ऑफ द रावी। खाली द रावी लिख देंगे तो वो दरिया बन जाएगा, द रावी, और आर कैपिटल। इज लाहौर सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द रावी, जितने भी दरिया उनके साथ दिया था, वो अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था। डेट खाली दी भी कह सकते हैं, द रिच मैन, वो अमीर आदमी, तो रिच मैन, डेट लगाने की जरूरत नहीं, द रिच मैन वॉज काइंड टू द पुअर। तो पुअर के साथ भी दिया जाएगा, जितने भी गरीब लोग हैं सबके पर, और रिच मैन के साथ भी दिया जाएगा, द रिच मैन वॉज काइंड टू द पुअर। ये जब आपको आर्टिकल का इस्तेमाल बताऊंगा तो वही इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा। दी तो कहते हैं जी इंग्लिश दा दी, तो पंजाबी दा दा, जिथे लगदा ही ला। तो ऐसा नहीं है, इनके रूल्स हैं दी लगाने के। वो मकानात बड़े और गलियां चौड़ी थी। द हाउसेस, हमने डेट नहीं कहना, द हाउसेस वर स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब बड़े हैं, खुले, एंड द स्ट्रीट्स वर वाइट, चौड़ी थी। द हाउसेस वर स्पेशियस एंड द स्ट्रीट्स वर वाइट। क्या वो आपका बड़ा भाई है? इज ही योर एल्डर ब्रदर? इज he yours, your elder brother, not yours? Is he your elder brother?
एल्डर ब्रदर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वो तुम्हारा क्या लगता है? व्हाट इज ही टू यू? व्हाट इज ही टू यू, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तुम एक कंजूस आदमी हो। यू आर a close-fisted, close-fisted का होता है जिसकी मुट्ठी बांधो, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। यू आर अ क्लोज फिस्टेड मैन, फुल स्टॉप। तो क्लोज फिस्टेड का मतलब कंजूस। यू आर क्लोज फिस्टेड, माइजर भी कह सकते हैं। यू आर अ माइजर, माइजर मैन, माइजर भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। यू आर अ माइजर मैन, यू आर अ क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज फिस्टेड जरा बेहतर है, वो यूज कीजिए। तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए। At the end, I would like to request all of you who is learning from my lessons. I would like to request the viewers, please subscribe my channel and ring the bell. Till then, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में एक पैराग्राफ करेंगे। Till then, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।